94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। कहते हैं जोड़ियां भगवान बनाता है। इस पुरानी कहावत में कुछ तो सच डेफिनेटली है, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जुड़ना ही होता है। जब दो लोगों को मिलना होता है तो न जाने कहां कहां से कनेक्शंस निकल आते हैं। ऐसे में अनजाने लोगों की भी हेल्प मिल जाती है। नील और राशि की कहानी भी कुछ इस तरह की ही थी। आज नील और राशि की सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी थी। नील के पेरेंट्स ने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें सिर्फ 5-6 करीबी रिलेटिव्स और कुछ खास दोस्तों को ही इनवाइट किया गया था। महलनुमा घर के ड्राइंग रूम में हंसी मजाक और गप्पे जोर शोर से चल रहे थे। घर वाले राशि की तारीफ करते नहीं थक रहे थे कि उसकी जैसी सुशील बहू पाकर वो कितना खुश थे, और नील को उसकी चॉइस के ऊपर बधाई दे रहे थे। कभी उसकी खिंचाई करने लगते तो कभी राशि के सामने उसकी पोल पट्टी खोलने की धमकी देने लगते। और जैसा कि ऐसे मौकों पर अक्सर होता है, लोग पुरानी यादें ताज़ा करने लगते हैं। नील के दोस्तों ने भी नील की शादी की बात छेड़ दी। बस फिर क्या था, हर कोई नील से यही जानना चाहता था कि नील और राशि का मिलना आखिर हुआ कैसे। नील थोड़ा रिजर्व्ड और प्राइवेट किस्म का लड़का था, इसलिए राशि से अपनी शादी की कहानी उसने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं की थी। सो सभी दोस्त स्टोरी जानने की जिद करने लगे। परिवार वालों ने भी दोस्तों का साथ दे दिया। नील ने इशारों में राशि से पूछा तो राशि ने भी हल्के से हाँ में सिर हिलाया, और शुरू हुई नील की कहानी, जिसे मैं आप तक पहुंचाऊंगी इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। नील उदयपुर का रहने वाला था। किसी जमाने में उसकी फैमिली रॉयल घर को बिलोंग करती थी, सो उसके अंदर भी रॉयल ब्लड था। हालांकि रॉयल्टी वाली बात अब रह नहीं गई थी, पर ठाट बाट रहन सहन के तौर तरीके अभी भी वैसे ही थे। उस दिन नील के घर पर खूब चहल पहल थी, बड़ी रौनक थी। नील 5 साल बाद अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके इंडिया में अपने घर उदयपुर वापस लौट रहा था। घर पर सब उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, स्पेशली उसके मम्मी पापा। उनकी तो आंखें तरस गई थी अपने लाडले को देखने के लिए। नील को देखते ही दोनों उससे लिपट गए। माँ ने तो उसे फिल्मी माओं की तरह 10 मिनट तक अपने गले से लगाए रखा और पुचकारती रही, तुझे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। ऐसे टाइप के डायलॉग्स भी मारे थे। वैसे ये रिएक्शन नेचुरल भी था, आखिर नील उनका इकलौता बेटा था। 1-2 दिन में जब नील सेटल हुआ तो उसकी माँ से रहा न गया और उन्होंने उससे शादी की बात छेड़ ही दी। नील को पता था कि पिछले 2 दिनों से उसकी माँ क्यों इतनी बेचैन है। उसकी शादी की उम्र हो चली थी और वो खुद भी इसके बारे में सोच ही रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके माँ पापा, बुआ, चाची वगैरह वगैरह ने होमवर्क ऑलरेडी करके रखा था। वो तो बस नील का वेट कर रहे थे कि कब वो हाँ बोले और उसके सामने बायोडाटा और पिक्चर्स की फाइल खोल दी जाए। पर क्या नील को अपनी माँ, बुआ, चाची की पसंद आएगी? पता चलेगा इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। नील के घर वालों को ऐसी बहू चाहिए थी जो भला की खूबसूरत हो, स्मार्ट और थोड़ी हाई-फाई टाइप की हो। अमेरिका रिटर्न नील की तरह अंग्रेजी में पटर पटर बात कर सके, उनकी सोसाइटी में मूव कर सके, जिसे वो लोग सबके सामने फ्लॉन्ट करके इतरा सके। सो घर वालों ने नील को प्रोस्पेक्टिव दुल्हनों की प्रपोजल और पिक्चर्स दिखानी शुरू कर दी। पोजेस मारकर खिंचवाई हुई फोटोज में लड़कियों ने एक से बढ़कर एक कपड़े पहन रखे थे। शैम्पू के ऐड की तरह अपने लंबे काले घने बाल दिखाती हुई मेकअप में लिपी पुती लड़कियों की फोटोज नील देखता गया और एक तरफ रखता गया। किसी भी लड़की की फोटो पर 2 सेकंड से ज्यादा उसकी नजर नहीं टिकी। लड़कियों के बायोडाटा तो और भी कमाल के थे। उनकी लिखी हुई हॉबीज उनके फोटोज के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। नील बहुत परेशान हो रहा था, लेकिन वो अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहता था, जो बड़े उत्साह के साथ फोटोज और डिटेल्स उसे बता रही थी। इसलिए उसने कुछ फोटोग्राफ्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया। सभी शॉर्टलिस्टेड लड़कियों के घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया गया और उनके साथ मीटिंग की तैयारियां होने लगी। माँ, बुआ, चाची बड़े खुश थे। उनके बीच ये डिस्कशन चल रहा था कि लड़की वालों के यहाँ कौन सी साड़ी पहनकर जाना चाहिए, पर नील उन लड़कियों को लेकर कन्विंस्ड नहीं था।
उसके मन में अपनी होने वाली वाइफ को लेकर अलग एक्सपेक्टेशंस थी। क्या थी नील की एक्सपेक्टेशंस, बताऊंगी इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, माही के साथ। नील भले ही अमेरिका में रहकर आया था, लेकिन उसके ख्यालात एकदम इंडियन थे, स्पेशली अपनी होने वाली लाइफ पार्टनर को लेकर। वो बहुत क्लियर था उस बारे में। उसे ऐसी लड़की चाहिए थी जो स्मार्ट होने के साथ साथ घर परिवार की देखभाल भी कर सके, सबको प्यार दे सके, सबका ख्याल रख सके, न कि दिन भर ब्यूटी पार्लर में बैठकर अपनी स्किन और नेल्स चमकाती रहे, या फिर किटी पार्टी में बैठकर साड़ियों, ब्यूटी पार्लर और मोहल्ले की औरतों के बारे में गॉसिप करती रहे। और जैसा नील ने सोचा था वैसा ही हुआ। जिन भी लड़कियों से वो मिला, उनके पास ब्रांडेड कपड़ों, कॉस्मेटिक्स, शॉपिंग मॉल्स या फिर हॉलीवुड मूवीज, क्योंकि नील अमेरिका से जो था तो लड़कियों को भी शो ऑफ तो करना ही था। बस इन सब के अलावा उनके पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं था। अपनी कम हाइट छुपाने के चक्कर में कुछ ने हाई हील्स तो पहन ली थी, पर जब अकेले में बात करने के लिए नील के साथ बाहर गई तो नील ने उनमें से कई बेचारियों को कई बार गिरने से बचाया। नील एक के बाद एक लड़कियां रिजेक्ट करता जा रहा था। उसने कई बार अपने घर वालों को समझाने की कोशिश की कि उसे ऐसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और हो, पर उसकी फैमिली, सोसाइटी, स्टेटस, बाहरी चमक धमक पर ही अटकी हुई थी। उन्हें तो ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि नील ऐसी लड़की चाहता था जिसका मन खूबसूरत हो। 1 महीना बीत गया। उस 1 महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं था जिस दिन नील को किसी लड़की से न मिल पाया गया हो। पर नॉर्मली शांत रहने वाले नील का पेशेंस अब जवाब दे रहा था। पंडित जी और रिलेटिव्स के लाए हुए हर रिश्ते को वो सुनकर ही रिजेक्ट कर रहा था कि इस एटीट्यूड से घर पर सभी गलत मतलब निकालने लगे। सबको लगने लगा जरूर नील का किसी फिरंगी लड़की के साथ चक्कर है, तभी तो कोई भी लड़की उसे पसंद ही नहीं आ रही। क्या ये सच था? पता चलेगा थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, माही के साथ। नील के किसी फिरंगी लड़की के साथ अफेयर की अफवाह जब नील की माँ को पता चली तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। उनके रॉयल परिवार में फिरंगी खून? ऐसा नहीं हो सकता। बड़े ही मेलो ड्रामेटिक तरीके से उन्होंने नील से 10 बारी अपनी कसम खिलवाई तब जाकर घर में शांति हुई। एक दिन उसकी दूर की मौसी का फोन आया। नील के लिए लड़की तलाशने की बात पूरे परिवार में फैली हुई थी। मौसी ने इसी सिलसिले में फोन किया था। लड़की के पापा नहीं थे, वो अपनी माँ और छोटे भाई के साथ उदयपुर में ही रहती थी। परिवार का स्टैंडर्ड ज्यादा हाई फाई नहीं था, नॉर्मल अपब्रिंगिंग थी, पर लड़की सुंदर, पढ़ी लिखी, समझदार और कामकाजी थी। साथ ही घर के काम में भी परफेक्ट थी। नील पिछले 2 महीनों से हर लड़की के बारे में मोर और लेस यही सुनता आया था, और लड़की का बैकग्राउंड सुनकर तो नील की माँ, चाची और बुआ ने मुंह बना लिया। उनको तो अपने स्टैंडर्ड की कोई चाहिए थी, पर सोचा देखने में क्या हर्ष है, सो सबने मिलने के लिए हाँ कर दी। लड़की के घर सभी चुप थे। नॉर्मल तरीके से सजा हुआ सिर्फ बेसिक जरूरतों का सामान था। पता चला लड़की बहुत सिंपल थी और अपनी पापा की डेथ के बाद उसी ने घर संभाला था, जॉब की और अपने भाई को भी दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा था। बातचीत चल ही रही थी कि अचानक लड़की की माँ को एपिलेप्सी का अटैक आया और वे सोफे से गिर गई। लड़की की माँ की हालत देखकर नील के परिवार वाले डर गए, पर उस लड़की ने बिना शर्मिंदगी महसूस किए फटाफट नील की मदद से अपनी माँ को वापस सोफे पर लिटाया और पैरों की मालिश करने लगी। नील का परिवार उठकर बाहर चला गया। इस बार उन्होंने लड़की को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन नील का क्या विचार था जानेंगे इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, माही के साथ। नील और उसका परिवार जब वापस घर आए तो सब हैरान, परेशान और चुप थे। नील ने अपना डिसीजन गाड़ी में घर लौटते वक्त ही सबको सुना दिया था। उसकी माँ, चाची, बुआ और दूसरे घर वालों ने बहुत समझाया। नील का ब्रेन वॉश करने की बहुत कोशिश की कि लड़की उनके स्टैंडर्ड की नहीं है, लड़की का स्टेटस उनके स्टेटस से मैच ही नहीं करता। ऐसे में अगर लड़की उनके परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाई तो, पर नील डिसीजन ले चुका था।
उसने हमेशा से ऐसी ही लड़की अपने जीवन साथी के रूप में चाही थी, जो खुद से पहले और दूसरों से पहले अपने परिवार के बारे में सोचे, हर छोटे बड़े की देखभाल करे, जिसके कहने और करने में कभी अंतर ना हो, जो बिल्कुल फेक ना हो। और राशि के रूप में उसे वो लड़की मिल गई थी। यही बात उसने अपने परिवार वालों को भी समझाई और बाकी लड़कियों से कंपेयर करते हुए डायलॉग मारा, हील पहनकर लड़खड़ा कर चलने वाली लड़कियों से चप्पल पहनकर कॉन्फिडेंटली चलने वाली लड़की मुझे ज्यादा पसंद है। नील की बात उसके घर वालों को समझ में आ गई और कुछ महीनों बाद बड़ी धूमधाम से नील और राशि की शादी हो गई। राशि ने भी जल्द ही घर और बाहर का काम संभालकर सभी घर वालों का दिल जीत लिया। कहानी खत्म होने के बाद सभी चुप थे, पर सभी के चेहरों पर स्माइल थी। नील ने राशि का हाथ थामते हुए कहा, ये मेरी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन था और मुझे हर दिन अपने डिसीजन पर गर्व होता है। और पूरा ड्राइंग रूम वो की आवाज से गूंज उठा। अगर आपकी भी है ऐसी कोई कहानी तो मुझसे शेयर करें। मेरी ईमेल आईडी है kahani kahani@myfmindia.net।